गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लास्ट टर्न पर पिपरावा धातु मंजूषा लेख पढ़ा था। आज हम सोहगौरा कांस्य फलक लेख तथा महास्थान शिला फलक लेख पढ़ेंगे। ये दोनों ही अभिलेख अत्यंत छोटे एवं खंडित हैं। इस कारण एकदम सही स्थिति का पता लगाना मुश्किल है कि क्या इनका अर्थ है। बट फिर भी विद्वानों पर जिस बात की सहमति हुई है हम उसको मान लेते हैं और उसे ही पढ़ेंगे। आज हम सोहगौरा कांस्य फलक अभिलेख शुरू करते हैं। यह यूपी के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है। यूपी के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है, ये इसकी स्थिति है। इस फलक पर 7 आकृतियां उकेरी गई हैं। वो 7 आकृतियां कौन कौन सी हैं? वेदिका वेष्टित वृक्ष, ठीक है, वेदिका वेष्टित वृक्ष, दुतल्ला वास्तु, नाल युक्त कमल और चंद्रमेरु, सूर्य चंद्र, दुतल्ला वास्तु, बाढ़ युक्त वृक्ष। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो बाढ़ युक्त वृक्ष है ये 2 बार बनाया गया है और दुतल्ला वास्तु इसको भी 2 बार बनाया गया है। यानी ये दोनों आकृतियाँ 2-2 बार बनाई गई हैं। चंद्र, सूर्य चंद्र और चंद्रमेरु, नाल युक्त कमल, ये एक एक बार यानी सिंगल सिंगल बनाया गया है। लोगों की धारणा है कि इन आकृतियों में वास्तु का जो अंकन है वे अभिलेख में उल्लिखित कोष्ठागारों की अभिव्यक्ति है। इस अभिलेख के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अभिलेख अकाल के समय जनता को राहत देने के लिए अनाज के वितरण का उल्लेख करता है। यही इन 4 लाइनों की मुख्य बात है। इसमें किसी शासक का, किसी काल का कोई उल्लेख नहीं है। बस हम केवल इसकी लिपि और इसकी भाषा के आधार पर इसे हम मौर्य काल का मान लेते हैं। कुछ विद्वान इसे पूर्व अशोक काल का मानते हैं और कुछ तो इसे पूर्व मौर्य काल का भी मानते हैं। लेकिन विद्वानों की आम सहमति ये है कि यह मौर्य काल का ही अभिलेख है। तो इस अभिलेख के बारे में बस इतना ही। सवतियन मह महमवन ससने मनव सिते कड सिलीमते वसगमे व एते दवे कोठगलनि तिघवनि माथुल च मोदम भलकन व ल कैयति अतियायिकय नो गहिग वय। तो ये इस अभिलेख का पाठ था और हमने अभी आपको बताया कि इस अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में, अकाल के काल में जनता को राशन वितरण या अनाज वितरण करने का उल्लेख इसमें सुरक्षित है। अगला हम देखते हैं महास्थान शिलाफलक लेख। ये है महास्थान शिलाफलक लेख जो कि काफ़ी खंडित है। इसमें जहाँ जहाँ पर ब्रैकेट लिखे हैं और उनके बीच में डैश दिखाया गया है, इसका अर्थ है कि वहाँ पर मिट गया है, वहाँ पर अक्षर मिट गए हैं और उनके बीच में कितनी जगह है इस आधार पर विद्वानों ने गेस किया कि कितने अक्षर मिटे हैं। जहाँ पर डैश है वहाँ पर विद्वानों ने अपने आप गैस करके कि क्या अक्षर हो सकते हैं उससे नए शब्दों का निर्माण किया और संभावित संभावित अनुवाद करने की कोशिश की। सबसे सुटेबल जो शब्द हैं या जो अक्षर हैं, पहला शब्द जैसे हम देखते हैं नेन लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 अक्षर गायब हैं। तो विद्वानों ने ऐसा माना कि यहाँ पर व च होना चाहिए, व च मिला करके वचनेन बन जाता है। वचनेन सव ज्ञान तल दीन स समदिन सुमते सुमते सुलखिले उडन गलते एत नि वहिप इसति संवज्ञान च दिने धानीय निवहि सति दग त्यायिके इ कसी
सुअतियाइक सीपी गंड ये के ही एस कोठा गाले कोसम। मतलब इसमें एक शब्द जो कोठा गाले है, ये कोष्ठागार है जिसमें अनाज का संरक्षण और सुरक्षित रखने का उल्लेख है। तो ये दोनों अभिलेख ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी राशनिंग की पद्धति थी और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत के समय में, अकाल के समय में अनाज का वितरण राज्य की ओर से किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आप इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कमेंट्स का हम जवाब देंगे। थैंक यू।